हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज ट्रू। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, टीचिंग इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, टीचिंग फैसिलिटीज लर्निंग। थर्ड ऑप्शन है हमारा, टीचिंग रिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव ऑफ लर्नर। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, टीचिंग इज नेसेसरी फॉर एनहांस द लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, टीचिंग फैसिलिटीज लर्निंग। शिक्षण से सीखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट्स इफेक्टिव टीचिंग मेथड में बी। शैक्षणिक उपलब्धियों में विविधता को संबोधित करने के लिए प्रभावी शिक्षण विधियां हो सकती हैं। तो हमसे पूछे कि इफेक्टिव टीचिंग मेथड कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्टेटिंग, सेकंड है हमारा कोऑपरेटिव टीचिंग, थर्ड है हमारा लेक्चरिंग और फोर्थ है हमारा गिविंग टेस्ट। इफेक्टिव टीचिंग मेथड हमारा है कोऑपरेटिव टीचिंग, जिसे हम सहयोगात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोऑपरेटिव टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया संबंधित है। हमसे पूछा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार। सेकंड है हमारा मैथमेटिकल डिसऑर्डर, गणितीय विकार। और थर्ड ऑप्शन है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने का विकार। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिहेवियर डिसऑर्डर, व्यवहार संबंधी विकार। तो जो हमारा डिसलेक्सिया है ये है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने का विकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने का विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन कुल्लू, रिमेंबर दिस इज। ये जो हमारा मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, इसे हम जो हमारा मैथमेटिकल डिसऑर्डर है उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड विथ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट था हमारा, आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन कुल्लू, रिमेंबरिंग दिस इज। मैंने अपना बचपन कुल्लू में बिताया, यह याद है। तो ये कौन सी याद है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगी या फिर प्रोसीड्यूरल मेमोरी में या एपिसोडिक मेमोरी। और फोर्थ है हमारा सिमेंटिक मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, एपिसोडिक मेमोरी, जिसे हम प्रासंगिक स्मृति भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड इज रेफर्ड टू एज इन्फेंट फ्रॉम। बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा बर्थ टू यहाँ पे आ जाएगा ऑन सेट ऑफ स्पीच, जन्म से वाचन शुरू होने तक। सेकंड ऑप्शन है हमारा बर्थ टू 3 ईयर, जन्म से 3 वर्ष तक। और थर्ड है हमारा बर्थ टू 5 ईयर, जन्म से 5 वर्ष तक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बर्थ टू 6 ईयर, जन्म से 6 वर्ष तक। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 1 सेट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन सेट आएगा। और इस लाइन का मीनिंग है कि जन्म से वाचन शुरू होने तक। तो हमसे पूछा गया है कि बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। तो बालक को जो है बर्थ से 3 साल तक शिशु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बर्थ टू 3 ईयर, जन्म से 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। किस मनोवैज्ञानिक ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला शुरू की। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉटसन, सेकंड है हमारा विलियम वुंड, थर्ड है हमारा विलियम जेम्स और फोर्थ है हमारा विनेट। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी लैब खोली थी। तो सबसे पहले जो लैब खोली थी वो थे हमारे विलियम वुंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। इन्होंने लैब जो है वो जर्मनी में खोली थी। और जो हमारे विलियम जेम्स हैं
इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और जो वॉटसन हैं इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवादी के जो जनक हैं वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है हमारे वॉटसन हैं। और जो हमारे विनेट हैं इन्होंने जो है वो यूनिफैक्टर थ्योरी दी है, यूनिफैक्टर या इसे हम सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इंटेलिजेंस की जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो दी थी विनेट ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहली लैब जो साइकोलॉजी की वो खोली थी विलियम वुंट ने जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म होमोस्टैटिस वाज क्वाइंड बाय, होमोस्टैटिस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। हमसे पूछा है कि जो होमोस्टैटिस शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एरिक्सन द्वारा, सेकंड है हमारा कैनन, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक और लास्ट है हमारा फ्राइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैनन। कैनन द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। और जो हमारे एरिक्सन हैं इन्होंने जो है साइको सोशल थ्योरी दी है, साइको सोशल थ्योरी इन्होंने दी है, साइको सोशल थ्योरी इज गिवन बाय एरिक एरिक्सन। और जो हमारे थॉर्नडाइक हैं इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसका नाम है ट्रायल एंड एरर। और जो फ्राइड हैं इन्होंने साइको सेक्सुअल थ्योरी दी है, फ्राइड ने साइको सेक्सुअल थ्योरी दी हुई है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था हमारा वो था हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू, घोषणात्मक स्मृति का संबंध है। तो घोषणात्मक स्मृति का संबंध किससे है ये पूछा है हमसे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्बल लर्निंग, मौखिक शिक्षा, सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति, थर्ड है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पावधि स्मृति और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इडिक्टिक मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति। डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज propounded बाय, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है हमारा टू फैक्टर थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक, सेकंड है हमारा गैरेट, थर्ड है हमारा विनेट और फोर्थ है हमारा स्पेयरमैन। तो जो थॉर्नडाइक थे मैंने अभी बताया, इन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी दी है और इन्होंने जो है लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट भी दिया है, लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट दिया हुआ है इन्होंने। और सेकंड है हमारे ये विनेट, इन्होंने जो है वो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया हुआ है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो विनेट ने दिया है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो विनेट ने दिया है। और जो स्पेयरमैन है इन्होंने जो है वो टू फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्पेयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, रचनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। हमसे पूछा है कि रचनात्मक जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मॉडलिंग, सेकंड है हमारा इमिटेशन, थर्ड है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग और फोर्थ है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक मुख्य रूप से अलग सोच से संबंधित है। इसको हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज इज कॉल्ड टॉय स्टेज, किस अवस्था को खिलौना युग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है हमारा लेटर चाइल्डहुड और थर्ड है हमारा इन्फेंसी और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष के लिए, और जो हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है ये होता है 6 से 12 वर्ष तक, और इन्फेंसी जो है वो हमारा होता है वर्ष से 2 साल तक। तो हमसे पूछा है कि टॉय एज कौन सी स्टेज में आती है, तो ये आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था को
खिलौने की आयु की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ इन डेवलपमेंट मीन्स विकास में बुद्धि का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉलेज ग्रोथ, ज्ञान वृद्धि, सेकंड है हमारा वेट ग्रोथ, वजन बढ़ना, और थर्ड है हमारा इमोशनल ग्रोथ, भावनात्मक विकास, और फोर्थ है ग्रोथ इन शेप, नॉलेज एंड स्किल, आकार, ज्ञान और कौशल में वृद्धि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ग्रोथ इन शेप, नॉलेज एंड स्किल, आकार, ज्ञान और कौशल में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर इज, तनाव और क्रोध की अवस्था। हमसे पूछा है कि तनाव और जो क्रोध है वो कौन सी स्टेज में आता है हमें। तो फर्स्ट है हमारी इन्फेंसी, सेकंड है हमारी एडोलोसेंस, किशोरावस्था, थर्ड है हमारी चाइल्डहुड, और फोर्थ है हमारी ओल्ड एज। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है ये होती है हमारी 0 से 2 वर्ष तक, और जो हमारी एडोलोसेंस होती है वो होती है हमारा 12 से 18 वर्ष तक, और चाइल्डहुड होती है हमारी 6 से 12 वर्ष तक। तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वो है हमारी एडोलोसेंस एज स्टेज, किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, एडोलोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेफेलाकोडल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, शिशु के विकास के सेफेलाकोडल सिद्धांत के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो, विकास सिर से पैर तक। डेवलपमेंट अक्कर फ्रॉम टो टू हेड, विकास पैर के अंगूठे से सिर तक होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट अक्कर फ्रॉम मिड बॉडी टू पेरिफेरी, विकास शरीर के मध्य से परिधि तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो। अकॉर्डिंग टू सेफेलाकोडल प्रिंसिपल, डेवलपमेंट जो है सिर से पैर तक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न साइकोलॉजी मीन्स, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है ये पूछा है हमसे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टडी ऑफ माइंड, मन का अध्ययन, सेकंड है हमारा स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन, थर्ड है हमारा स्टडी ऑफ बॉडी, शरीर का अध्ययन, और फोर्थ है हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट मेजरमेंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट मापन के संस्थापक कौन है। फर्स्ट है हमारा स्टर्न, सेकंड है हमारा विनेट, थर्ड है हमारा टर्मन, और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के जो फाउंडर हैं वो है हमारे टर्मन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड विद, कोहलबर्ग विकास सिद्धांत संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, सेकंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधी विकास, और थर्ड है हमारा मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो कोहलबर्ग की जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो संबंधित है हमारे मोरल डेवलपमेंट से, नैतिक विकास से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग प्रिंसिपल विच इज टोटली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट से, सेकेंड है हमारा बिहेवियरिस्ट से, और थर्ड है हमारा कॉग्निटिविस्ट, और फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ दीज इज रिलेटेड विद हेरिडिटी ओनली, इनमें से किसका संबंध केवल आनुवंशिकता से है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कलर ऑफ आई, आंख का रंग, सेकंड है हमारा पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, थर्ड है हमारा थिंकिंग, और फोर्थ है हमारा लर्निंग, सीखना।
तो हेरिडिटी जो संबंधित है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलर ऑफ आई, आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एंजाइटी अफेक्ट एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। चिंता परीक्षा प्रदर्शन को प्रभावित करती है, यह तथ्य निम्न में से किसको दर्शाता है। फर्स्ट है हमारा कॉग्निशन इमोशन, सेकेंड है हमारा स्ट्रेस ओमिएशन, थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस एंजाइटी और फोर्थ है हमारा कॉग्निशन कॉम्पिटिशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉग्निशन इमोशन, अनुभूति भावना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। फर्स्ट है हमारा चार्ल्स स्पेयरमैन ने, सेकेंड है हमारा एल थ्रस्टन ने, थर्ड है हमारा हॉवर्ड गार्डनर ने और फोर्थ है हमारा विनेट ने। तो जो स्पेयरमैन थे इन्होंने जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और जो थ्रस्टन है इन्होंने, और ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा थ्रस्टन, इन्होंने जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो थ्रस्टन ने दी है। और जो हॉवर्ड गार्डनर है इन्होंने जो है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। और जो हमारे फोर्थ हैं इन्होंने यूनिफैक्टर और सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है। यूनिफैक्टर और सिंगल फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय विनेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एज स्पैन कवर द एडोलसेंट एज। कौन सी आयु अवधि किशोर अवस्था को कवर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम 3 to 11 ईयर्स, सेकेंड है हमारा 12 to 19 ईयर्स और थर्ड है हमारा 1 to 3 ईयर और फोर्थ है 20 ईयर अबव। तो एडोलसेंट एज जो है हमारी फ्रॉम 12 to 19 ईयर्स। 4 स्टेजेस होती हैं हमारी। फर्स्ट होती है हमारी इन्फेंसी जो कि 0 से 2 साल तक होती है। सेकेंड होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, ये होती है हमारी 2 से 6 वर्ष तक। और जो तीसरी होती है हमारी वो होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। ये आपसे पूछी जाती है पेपर में, लेटर चाइल्डहुड की कौन सी स्टेज जो है कौन से ईयर तक होती है। तो ये जो होती है हमारी वो होती है 6 से 12 वर्ष तक। और उससे आगे वाली जो होती है वो होती है हमारी एडोलसेंस एज जो कि 12 से 19 वर्ष तक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 12 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिकल करेक्टर, वैल्यू, एटीट्यूड, स्किल एट्सेट्रा। बच्चे शारीरिक चरित्र, मूल्य, दृष्टिकोण, कौशल आदि में विभिन्न क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, सेकेंड है हमारा ड्यू टू नरिशमेंट, थर्ड है हमारा ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और फोर्थ है हमारा नन ऑफ अबव। तो चिल्ड्रन जो डिफर होते हैं ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोलमैन कॉल्ड हिज थ्योरेटिकल व्यू एज। टोलमैन ने अपनी सैद्धांतिक विचारों को कहा है। तो उन्होंने अपने सैद्धांतिक विचारों को क्या कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एसआर थ्योरी, सेकंड है हमारा परपोजिव बिहेवियरिज्म और थर्ड है हमारा बिहेवियरिज्म और फोर्थ है हमारा रेडिकल बिहेवियरिज्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, परपोजिव बिहेवियरिज्म, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवादी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डेवलपमेंट टास्क वर पॉपुलराइज्ड बाय। विकास कार्य शब्द को डैश द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। फर्स्ट है हमारा ए गैसल, सेकेंड है हमारा हैविंग हर्स्ट हो गया यहाँ पे और थर्ड है हमारा हरलॉक और फोर्थ है हमारा आई पी पैब्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा हैविंग हर्स्ट। हैविंग हर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज मेंट बाय सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। क्रमागत विकास से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डेवलपमेंट दैट फॉलोज सक्सेशन और कंटिन्यूटी, विकास जो उत्तराधिकार निरंतरता का
अनुसरण करता है। सेकंड है हमारा डेवलपमेंट दैट इज इरेगुलर, विकास जो अनियमित है। थर्ड है हमारा रैपिड डेवलपमेंट और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट दैट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी, विकास जो उत्तराधिकार का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सटेंट टू विच टेस्ट एक्चुअली मेजर विच इट काम टू मेजर इज कॉल्ड। एक परीक्षण वास्तव में जिस सीमा तक मापता है जिसे वो मापने का दावा करता है उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट है हमारा वैलिडिटी, वैधता। सेकेंड है हमारा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी और फोर्थ है हमारा यूटिलिटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैलिडिटी, वैधता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेडागोजी रेफर्स टू, शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकेंड है हमारा अप्रोचेज ऑफ राइटिंग। थर्ड है हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन और फोर्थ है हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग एडल्ट। पेडागोजी रेफर्स टू स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को पढ़ाने की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मे डैमेज ए लो अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजिकली। निम्नलिखित में से कौन कम उपलब्धि वाले छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेकिंग चिल्ड्रन मेंटेन रिकॉर्ड देयर क्लास टेस्ट मार्क्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डिस्कसिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द क्लास। थर्ड ऑप्शन है हमारा डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर इन द क्लास और फोर्थ है हमारा मेकिंग चिल्ड्रन करेक्ट देयर ऑन नोटबुक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कसिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द क्लास। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वर सजेस्टेड बाय द होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5, सेकेंड है हमारा 7, थर्ड है हमारा 8 और फोर्थ है हमारा 6। तो होवर्ड गार्डनर ने जो है इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 8। ओके, थैंक यू।